आज की मस्जिद बड़ी मौत साहब ने शब आशूर की वाकई क्या तारीख अच्छी मतलब उन्होंने बताया कि आज के वक्त की यजीद के खिलाफ अपन कैसे खुरूज करें। आज का यजीद को यजीद कौन है? आज का यजीद, आज का यजीद है तो अमेरिका और इजराइल आज का यजीदी तो है। फिर तो आज का हुसैन में कोई होगा। इमाम हुसैन ने यही तो फरमाया था, मुझ जैसा यजीद जैसी की बेयत नहीं कर सकता। तो उस वक्त की बात थी, अभी की बात थोड़ी ना है। चलिए बहस मत करिए, आज शब आशूर है, मौसा भारा उनसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम, कोई खास बात हो गई? जी आगा, असल में सवाल था, ये लोग बोल रहे हैं कि इस आज़ादारी में हम लोग आज के यजीद के खिलाफ बोल सकते हैं, पर यजीद तो एक ही है ना। एक बहुत ही मशहूर व मारूफ फ़िक्रा है, कुल्लो यौमिन आशूरा व कुल्लो अर्ज़िन करबला। इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया था, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, उससे मुराद फ़कत और फ़कत रोज़ आशूरा सन 61 हिजरी, जबकि हम आज सन 1446 में भी आने वाले आशूर को यौम आशूरा कहते हैं। और अगर आज के हुसैन की बात होती है या आज के यजीद की बात होती है तो उससे मकसद ये होता है कि हम दुनिया को बता सकें कि इस रूए ज़मीन पर जिस तरह कल मज़लूम थे और ज़ालिमीन थे, उसी तरह आज भी इस रूए ज़मीन पर कुछ मज़लूमीन, महरूमीन, मुस्तज़फ़ीन हैं और कुछ ज़ालिमीन। अहमद इब्न अंबल वो हैं जिन्हें वहाबी अफकार रखने वाले कबूल रखते हैं। जब इनके बेटे ने आकर सवाल किया कि बाबा क्या यजीद पर लानत कर सकते हैं, तो क्या जवाब दिया था? सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22 और 23 पढ़कर कहा था, न फ़कत ये कि जायज़ है बल्कि वाजिब है। वो उस दौर के यजीद का मसला था। आज के दौर का यजीद कौन है? जाहिर है हर एक कहेगा नेतन्याहू, जिसने 40,000 बेगुनाह बच्चों को, औरतों को, मर्द व जन, उर्दू कला, पीरो जमा सभी को निशाना बनाया। जिस तरह कल के यजीद को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम सरकार सैयदुल शुहदा की अज़मत और आपकी मुसीबत और आपकी मज़लूमियत को पहचान सकें, उसी तरह आज के यजीदियों को पहचानना, उनसे इजहार बराअत करना, मौजूदा दौर के मज़लूमीन का दिफा करना। हुसैन किसी एक ख़ास मकतब फ़िक्र के मखसूस नहीं है, बल्कि जो भी फजीलत का तालिब हो, जो भी वैलूस को चाहता हो, उसके हुसैन। सलाम हो फर्जंद अली मुर्तज़ा हुसैन इब्न अली पर, जिन्होंने मजलूमों को जालिमों की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने का जमात का दिफा क्यों, उनके लिए सदाए एहतजाज क्यों? वो तो नासिबी हैं, वो तो अहले बैत के दुश्मन हैं। अगर अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के लिए उनके दिलों में जज्बात न होते तो फ़िलिस्तीन की माएँ कभी भी जनाब ज़ैनब कुबरा को अपने लिए आइडियल करार न देती, कभी भी वहाँ के जवान करबला के जवानों को अपने लिए मशअल राह करार न देते, वहाँ के बच्चे करबलाई बच्चों को अपने लिए आइडियल, नमूने अमल और उसवा व क़ुदवा करार न देते। कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा था, मौला पानी पी लीजिए।
वक्त का जो भी यजीद होगा पानी नशे में मरता है, उससे बहरहाल बुरा लगेगा। और दुनिया नहीं चाहती है कि यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं। हो सकता है कि आपने कहीं सुना हो या आइंदा कभी सुने, सोशल मीडिया का दौर है कि बाज़ अफराद इन नारों को पसंद नहीं करते हैं, जबकि इन नारों के बगैर मैं समझता हूँ आज के दौर में करबला अधूरी है। आप यकीन मानिए, जब हम हिंदुस्तान की पाक सरजमीन पर रह करके हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो इससे जो जोश और बलबला पैदा होता है। अगर हम मज़लूमीन फ़िलिस्तीन को या दुनिया के मज़लूमीन को याद करते हैं तो मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम उनके गम में गिरिया कर रहे हैं, नहीं, मकसद ये है कि हमारा असली गिरिया सैयदुश शुहदा। लेकिन जिस मकसद, आप सोचिए, इमाम अली मकाम ने कुर्बानी दी, क्या इमाम हुसैन पर यजीद ने कोई पाबंदी आयद की थी कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप हज नहीं कर सकते, आप राह खुदा में कुर्बानी नहीं दे सकते? जैसा कुरान वहां से आया था ना, वैसे ही कुरान आज सबके घरों में है। उसमें अल्लाह ने फरमाया कि मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जब तक कि वही नाजिल ना हो जाए। कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन इमाम अली मकाम ने क्या देखा? दीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इमाम ने देखा सुन्नत पैगंबर को पामाल किया जा रहा है। इमाम ने देखा कि मुमिनीन के साथ और उनकी हुर्मतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नवामीस ख़तरे में है। लिहाजा इमाम हुसैन ने इक़दाम किया, मौला करबला की जानिब रवाना हुए। मौला ने कहा कि हम मौत से घबराने वाले नहीं हैं, ये मौत मेरे लिए एक जवान खातून के गले में पड़ने वाले हाथ से। السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك। और हमारा मुल्क जो अमन अमान का गहवारा है और ज़बानज़द ख़ासवाम है, दुनिया में हिंदुस्तान की गूंज है। इस मुल्क की सालमियत के लिए खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार अशरार के शर से इंशाअल्लाह महफूज रखे और हम अपने इस अजीज़ वतन में सुख, चैन, शांति, अमन अमान के साथ ज़िंदगी बसर करते रहें इंशाअल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। सलामत रहिए, बहुत अच्छी खिदमत है और ये आज के दौर में यही जिहाद है। नहीं, हम अगर वहाँ जा कर के नहीं लड़ पा रहे हैं और नहीं इजाज़त है और नहीं हौसला है, नहीं तवानाई है, ये ख़ुद एक जिहाद है, ठीक है ना। यानी ये रहबर बरसों से कहते चले आ रहे हैं कि सोशल मीडिया को इन चीज़ों से पुर कर दिया जाए। सलामत रहिए और जिस किसी के जहन में भी इस डॉक्यूमेंट्री की बात आई है उसके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आप सबके लिए दुआएं। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया।